आज धर्म संसद हुई है और खासतौर से परम धर्म संसद हुई है स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज वाली। उसमें एक बड़ा ऐलान किया गया है। प्रयागराज में संत समाज ने राम मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। कुंभ में हुई परम धर्म संसद ने ऐलान किया है कि संत समाज 21 फरवरी से राम मंदिर की तामीर शुरू करेगा। तो द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज, जिनकी क़यादत में यह परम धर्म संसद कुंभ में की गई, प्रयागराज में की गई। चलिए इस पर हम बात करेंगे। बहुत खास पैनल मेरे साथ है। मेरे साथ इस वक्त दिनेश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं, जोशीले हैं। और राघवेंद्र दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। थोड़ी देर बाद अवधेश कुमार जी को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर खैर मकदम है आपका। हम अफजल अब्बास साहब को भी अपने साथ लेकर आए हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ हैं। और ये बीजेपी के साथ बिहार में इनकी सरकार इस वक्त चल रही है। सलमान निजामी साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, यंग लीडर हैं। उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। कांग्रेस का मौक़िफ़ आमतौर पर, कल भी मैंने कहा था, कांग्रेस ऐसी चर्चा में आती है नहीं, लेकिन आजकल आने लगी है, ये इनकी दिलदारी है। और मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मुंबई से, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर खैर मकदम है आपका, हम आपको देख पा रहे हैं। तो इन तमाम मेहमानों के साथ आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि इस प्रोग्राम का तरीकाकार है, पहले 2 मिनट में हमें अपनी बात रखनी है इस विषय पर, इस मौजू पर। तो आइए शुरुआत करते हैं स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज की परम धर्म संसद में लिए गए फैसले की। और सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा सियासी लीडरों के पास, तो बाद में मैं सीनियर सहाफ़ी अवधेश कुमार जी के पास जाऊंगा। सर आप अपना मौक़िफ़ रखिए, कैसे देखते हैं। और जो बात मैंने शुरू में कही, कल भी एक धर्म संसद है, अलग अलग धर्म संसद होती रहती है, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन इस वक्त मौका बहुत हसास है। तो इनके मैसेज कितनी दूर तक जाते हैं, कहां तक जाते हैं और सियासत को कितना मुतासिर करते हैं? देखिए, धर्म संसद अलग अलग नहीं होती है। ये बात ठीक है कि स्वरूपानंद सरस्वती एक भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद या उसके समर्थन में जो संत है उसके विरुद्ध खड़े होते रहे हैं जी। लेकिन इनका भी अपना सम्मान है, एक प्रतिष्ठा है संतों के बीच में। और आजादी के आंदोलन में भी ये इनका योगदान रहा है, संघर्ष किया है, जेल गए हैं ये, तो उनका है। लेकिन ये जो आज का जो खास करके जो धर्म संसद है, इसको मैं इसलिए कहता हूं कि ये इसको मैं बहुत ज्यादा महत्व इसलिए नहीं दूंगा कि एक तो धर्म संसदों के की तुलना में इसमें देखे काफी कम संख्या में संत गए हैं। और उसमें ज्यादातर वही संत हैं जो कि पहले से किसी न किसी कारण से उनकी नाराजगी रही है जी। जो 31 और 1 को धर्म संसद होने वाली है, जो आप कह रहे हैं, देखिए विश्व हिंदू परिषद या किसी सामान्य संगठन को धर्म संसद बुलाने का अधिकार नहीं है। धर्म संसद तो साधु संत ही बुलाएंगे। वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े संत कहना भी उनका भी अपमान हो जाएगा। जैसे इनको कांग्रेसी विनम्रता के साथ, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। जैसे बैनर तले जैसे स्वरूपानंद जी को कोई कांग्रेसी संत कहते हैं तो मुझे उस पर भी आपत्ति होती है, क्योंकि वो कांग्रेस के मेंबर नहीं है, वो आजादी के पहले रहे होंगे जी। उसी ढंग से बाकी जो उसमें संसद आएंगे, आखिर इसमें एक ही शंकराचार्य है, उसमें बाकी शंकराचार्य भी होंगे, दूसरे धर्माचार्य भी होंगे, उनकी संख्या होगी। तो वो एक मैं समझता हूं कि संत समुदाय का एक बृहद प्रतिनिधित्व उसमें होगा। तो अब धर्म संसद के बदले आपने परम धर्म संसद मान लिया है। लेकिन राम जन्मभूमि की मांग करना, मंदिर के लिए आप सत्याग्रह करना, ये सबका अधिकार है, करेंगे। लेकिन इससे यह पता चल रहा है कि हमारे देश में किसी भी मुद्दे पर एक मत होना जरा कठिन है और राजनीति कहीं न कहीं उसमें हावी हो जाती है। आज के धर्म संसद का यही अब ये देखना होगा कि, क्योंकि अब ये कह रहे हैं शिलान्यास करेंगे जी। तो 1989 में क्या हुआ था, वहां शिलान्यास ही तो हुआ था। अब आप 30 वर्ष बाद कहेंगे कि शिलान्यास है, तो जरा इसको स्वीकारना कठिन है। आप जो बात कह रहे हैं ना कि सियासत कहीं ना कहीं इसमें आ जाती है। और जब नाम ही रखा परम धर्म संसद, एक धर्म संसद होने जा रही है आगे और एक परम धर्म संसद पहले हो गई, तो कुछ अलग तो है ना इससे। ये एक बड़ा सवाल, उसकी एक अलग पहचान बनाने की तो कम से कम कोशिश की गई है। दिनेश सिंह जी, ये आप लोगों के लिए मुसीबत की घंटी है क्या? भारतीय जनता पार्टी टारगेट में रहती, कांग्रेस का तो कोई ऐसा वादा नहीं है, सब आपकी तरफ देखते हैं, आप इख्तिदार में और आपके मैनिफेस्टो में ये बात रही है। और इलेक्शन करीब है, आप लोग भी हाथ पैर चला रहे हैं। कल भी आप लोगों ने एक प्रस्ताव रखा, एक अर्जी रखी, ये मैसेज देने के लिए कि कहीं ना कहीं हम इस इशू को लेकर के संजीदा हैं। अब इधर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की क़यादत वाली जो धर्म संसद हुई है, इसमें जो प्रस्ताव रखा गया है वो कहीं ना कहीं आगे आप लोगों को चैलेंज करेगा। कल भी एक धर्म संसद है, तो आप लोगों के लिए मुश्किल है, आप लोगों को कहीं ना कहीं निशाने पर तो लिया जाएगा।
इमरान जी, मुझे नहीं लगता है ना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ना तो सरकार के लिए कोई असमंजस की स्थिति में। असमंजस की स्थिति में तब होती है सरकार जब सरकार या पार्टी की मंशा नहीं होती है। हमारी पार्टी की भी मंशा है कि वहां राम मंदिर बने और हमारी सरकार की भी मंशा है कि वहां प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने। और हमारी मंशा ना होती तो हम सर्वोच्च न्यायालय में मूव ना करते। हमने सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रतिवेदन दिया है। हमने पहले ही कहा है कि जो गैर विवादित जमीन है उसको दे दिया जाए। इसलिए डर के मारे किया। तो हम नहीं, 2 साल पहले कर देते थे। डर के मारे नहीं। देखिए, पहले कर देते तो आप कह देते आते ही आप नाटक शुरू कर दिया, आप यही कहते ना, आते ही आप एक काम शुरू कर दिए। तो हमने जो जब किया है तब हमारी सरकार ने ठीक किया है। और मरकजी हुकूमत की मंशा क्या है इससे जग जाहिर है, उसको बताने की जरूरत नहीं। तो हम क्यों परेशान होंगे? आप कह सकते हैं कि स्वरूपानंद जी महाराज जी का नजरिया क्या है, वो किसको टारगेट पे रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी महात्मा, किसी भी स्वामी को टारगेट पे नहीं रखते। ये सारे लोग राम मंदिर चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चाहती है कि वहां भव्य राम मंदिर बने। और उस दिशा में अगर कोई भी काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका स्वागत करती है। हम ये नहीं चाहते हैं वो किसी का भी मंच हो, उसमें 10 सन्यासी आए, 50 सन्यासी आए, 1000 सन्यासी आए, सन्यासी है और उनकी भी यही इच्छा है। वो इच्छा कहीं इतर नहीं है। इमरान जी, कई बार हमने चर्चा की है, ये साधु सन्यासी या राम भक्त जो भी राम में आस्था रखने वाले लोग हैं वो सब लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां राम मंदिर बने। उनको इससे नहीं मतलब है कि कैसे बने, कानून से बनेगा, संसद से बनेगा, कैसे बनेगा। उनको ये चाहिए कि अपने आराध्य श्री राम का, प्रभु राम का उस भव्य मंदिर में वो कब्जा के पूजा और अर्चन कर पाएंगे। इस जीवन में तो कम से कम उनकी इच्छा यही है। और उसके लिए अगर कोई भी कृत्य करते हैं तो मुझे लगता है स्वागत योग्य है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं भी कोई इतराज नहीं है और हमको कहीं इसमें कोई द्वंद्व नहीं दिखता है। हमें तो शुभ संकेत लगता है कि कम से कम साधु और सन्यासी ठीक है, वो आपको लग रहा होगा शुभ संकेत, लेकिन वो खुले मंच से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर अक्सर हमले करते हैं स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज। और ये माना जाता रहा है शुरू से कि वो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो आपका मूवमेंट है या जो आपका वादा है उसको बहुत हल्के में लेते हैं और हमेशा आपसे सवाल करते हैं कि आखिर कब। तो ये है और इसलिए उन्होंने अपनी क़यादत में एक धर्म संसद की और ये प्रस्ताव उन्होंने पास किया जो आपके लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। अब आप उसका स्वागत करें या जो करें, लेकिन आपको भी अपनी सियासी पासा आगे रखना पड़ेगा। कल जो धर्म संसद होगी उसके बाद हम बात करेंगे। मैं सलमान निजामी जी की तरफ जाऊंगा। सलमान निजामी जी, स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज ने अपना पक्ष रखा है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर के। आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? और इसमें हालांकि मुझे अवधेश कुमार जी मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं करूंगा कि स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज का कांग्रेस के तई थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। वो हमेशा उनके बयानों से दिखता रहा है, भाजपा को वो हमेशा निशाने पर लेते रहे, इसलिए भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, आपने सही बात बोली। अभी जो ये विरोध है ये सरकार के खिलाफ विरोध है, क्योंकि मोदी जी का जो आपने हाल ही में इंटरव्यू देखा, उन्होंने तो ऑर्डिनेंस को बिल्कुल रिजेक्ट किया। भाजपा जो है चुनाव का सबसे पहला मुद्दा यह था कि जैसे ही 100 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे तो राम मंदिर का मसला जो है वो हल होगा। तो फिर इन्होंने आज की हालत इनकी ऐसी हुई है कि जैसे ही चुनाव सामने आता है, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, जब इनकी हालत जो खस्ता हो जाती है उसके बाद इनको राम मंदिर याद आता है। और आज भी मेरे जो साथी यहां बैठे हैं, इनको ये बार बार वो वीडियो देखना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि मैं ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट करता हूं, हमारी सरकार ऑर्डिनेंस पे यकीन नहीं रखती, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे। ना किसी मुसलमान ने विरोध किया और हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। कभी ये कांग्रेस पे विरोध करते हैं, कभी ये नेहरू पे विरोध करते हैं। परम धर्म संसद के पीछे कहीं कांग्रेस का कुछ रोल है क्या? नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो स्वीकार किया जाए। अभी जो लोग हैं वो भी परेशान हैं, उनको भी कोई आप एक क्लियर जो है आपका जो पर्सपेक्टिव है वो आप सामने नहीं ला रहे हैं। कभी आप बोल रहे हैं कि हम उसके साथ हैं, कभी बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि राम मंदिर ऐसे बने। आप प्रोवोकेशन कर रहे हैं, लोगों को माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब चुनाव सामने आता है तब आपको राम मंदिर याद आता है। लोगों का कत्लेआम हो रहा है, बाकी मुद्दे देश में है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने मसले हल किए, चाहे मध्य प्रदेश में हल किए, राजस्थान में हमने सरकार बनाई, 3 राज्यों में जो खस्ता हालत भाजपा की हुई, मुझे पूरा यकीन है कि 2019 में लोग जो हैं उनको तगड़ा जवाब देंगे वोट देके, क्योंकि अब लोग जो हैं फेडअप हुए हैं। ये धर्म की राजनीति खत्म होनी चाहिए, लोगों को विकास चाहिए और विकास इतने सालों में कहीं दिखा नहीं, 5 सालों में। और आखिर में जब इनके हाथ में कुछ रहा नहीं तो ये राम मंदिर को सामने ला रहे हैं। ठीक है सर, और आऊंगा और बातों के साथ आपके बीच में, लेकिन मैं अफजल अब्बास साहब से पूछना जरूर चाहूंगा कि 21 फरवरी को रखी जानी है मंदिर की आधारशिला, ये इस परम धर्म संसद में तय किया गया है।
कैसे देखते हैं? कुंभ में हालांकि धर्म संसद होती हैं और इससे पहले भी होती रही हैं, उनके अपने प्रस्ताव होते हैं, और इस वक्त इलेक्शन से पहले इस प्रस्ताव को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के सारे अवाम किसी मजहब के हों, चाहे हिंदू हो मुसलमान, सब चाहते हैं कि मसले का हल निकल जाए, ये एक तनाज़ा जो है ख़त्म हो जाए। जहाँ तक धर्म सांसद की बात है और स्वामी की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म के जो लोग जिनकी आस्था है, जाहिर सी बात है मुसलमानों की आस्था मस्जिद से है और हिंदुओं की आस्था जो है वो मंदिर से है, तो वो चाहेंगे कि अविलंब एज सुन एज पॉसिबल इसको बनाया जाए, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा अपना कहना है कि मेरी पार्टी का पूरा क्लियर स्टैंड पहले से भी है कि हम कभी भी इस तरह के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। मेरा मामला साफ क्लियर है कि जो भी कोर्ट का फैसला है उसे मानना चाहिए। अगर ये आप सुप्रीम कोर्ट में गया है और सरकार ने अगर दिया है तो सरकार जो कोर्ट का निर्देश क्या होता है वो देखिए, उसको वेट करना चाहिए और सबको आजादी है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे आप लोग की गुफ्तगू से ये पता चल रहा है कि वाकई एक साधुओं में भी दो ग्रुप आपने पैदा कर दिया या दो ग्रुप है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कांग्रेस का एक प्रभाव किया, तुम भी कहो कि ये मुद्दा कहीं बीजेपी के हाथ से निकल जाए कि हम भी मंदिर के पक्ष में है, क्योंकि आए दिन जो अब कांग्रेस जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, जो आज कहा जा रहा है, अखबारों में भी आ रहा है, आप लोग भी कह रहे हैं, तो ये नजरिया जो स्वामी जी का जो आ रहा है उनका कि हम 21 तारीख को हम इसका ये करेंगे, क्या नाम है, बुनियाद रखेंगे या निर्माण करेंगे, तो ये इशारा कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को ये देखे बीजेपी को दिखाने के लिए कि देखो तुम भी मुद्दे के लिए नहीं हो, हम भी इस मुद्दे के लिए में हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं। मिला जुला के मेरा ये कहना है कि सबको हमारी पार्टी का स्टैंड 3-4 मुद्दे में पहले से भी क्लियर है, आज भी हम स्टैंड पर कायम है, चाहे कॉमन सिविल कोड का मामला हो, 370 का मामला हो, चाहे फिर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, यहां तक कि HRC के मामला, उसमें भी हमारा स्टैंड क्लियर है कि जो कोर्ट का फैसला है उसे मानना चाहिए। हमने इसके पहले ये मामला हमने दिल्ली में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेशनल सिक्योरिटी की बैठक हुई तो उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम इस पक्ष में हैं कि कोर्ट का जो फैसला है सबको मानना होगा। ठीक है, मैं लौटूंगा इसमें, आपके पास बहुत सारी बात करनी है। हाँ, आप मुद्दों में भले ही अलग रहेंगे, लेकिन जब सरकार बनाने की बात होगी तो बीजेपी के साथ हो लेंगे। बिहार में इक़्तिदार पे रहना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ ले लेंगे। मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब के पास जाना चाहूंगा। मंजूर साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज की परम धर्म संसद के आज के फैसले को कैसे आप देखते हैं? हालांकि साधु संत लगातार इस तरह की मांग करते रहे हैं और कोर्ट अपना काम कर रहा है। इमरान भाई, मैं आपको बता दूं कि बहुत नजदीक से इस मसले को मैं मुसलसल देख रहा था और देखने के बाद हमने ये महसूस किया है कि प्रयागराज को प्रयोगशाला के तौर पर यूज किया जा रहा था और इस जैसे यूज करने की शुरुआत हुई थी, नाराजगी दिख रही थी बीजेपी के साथ में, उन लोगों की नाराजगियां दिख रही थी जिसे RSS कहते हैं या फिर VHP कहते हैं, हिंदुस्तान के अलग हिस्सों में आए, महाराष्ट्र में शिवसेना कहते हैं। आम हिंदुस्तानी नाराज चल रहा था। अब इस नाराजगी को दूर करने के लिए हुकूमत ने कुछ ऐसे स्टेप लेने की कोशिश की ताकि इनके तौर पर खुशियां लाई जाए और उनके चेहरे पर वो मुस्कान लाई जाए, जिस मुस्कान की तलाश पूरा हिंदुस्तान सोच रहा था कि उन्हें मुस्कान मिलेगी। लेकिन प्रयागराज के अंदर में बैठकें हो रही थी, तमाम साधु संत नाराज चल रहे थे। इस नाराजगी को देखते हुए पूरा हिंदुस्तान खफा था। इस खफा को और इस नाराजगी को खत्म करने के लिए एक एप्लीकेशन डाली जाती है और एप्लीकेशन के बाद जो साधु संतों का प्रतिक्रिया आती है, आप महसूस करिए कि साधु संतों ने बता दिया है कि तुमने पहले भी नहीं बनाया था, अब भी नहीं बनाओगे। अगर काम कोई कर सकता है तो संत ही कर सकता है, वो मोहब्बत से करेगा, प्यार से करेगा, गुफ्तगू से करेगा, आपस की भाईचारे से करेगा, क्योंकि साधु संत नफरत नहीं चाहते हैं। साधु संत आपस में इत्तेफाक चाहते हैं। बाकी साधु संतों ने हमेशा कहा है हिंदू और मुस्लिम में एक अच्छी भाव रहनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि राजनीतिक पार्टियां अपने रोड से कुर्सी पाने के लिए कैसे हरबे का इस्तेमाल करते हैं। स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी साहब हमेशा कहते थे कि हम ऑर्डिनेंस लाएंगे, लेकिन जैसे मोदी साहब को बयान आया हो गई और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी है। लेकिन मैंने इस चीज को बहुत महसूस करके देखा है, हमें बार बार हल ना करने की कसम खा रखी थी, इसलिए साधु संतों ने जवाब दिया है और तो उम्मीद है कि कानून के दायरे में कोई भी काम होगा, कानून बाला कानून का राज होगा और सुप्रीम कोर्ट की इतना भी नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला चल रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो साधु संत का जो भी होगा तो बहुत
ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा सर। थोड़ी आपकी आवाज साफ नहीं आ पाई, कुछ बातें समझ में आई, लेकिन मैं आपका मौक़िफ़ समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं इसको लेकर। आप साफ कह रहे हैं कि साधु संत भी चाहते हैं कि इस मामले का हल हो, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ हो, और कहीं ना कहीं उनकी ये मंशा है, उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। मैं राघवेंद्र दुबे जी के पास जाना चाहूंगा। राघवेंद्र जी, कैसे देखते हैं आज के इस ऐलान को साधु संतों के, और खासतौर से साधु संतों में भी एक तबके के, क्योंकि दूसरा तबका कल धर्म सभा करेगा। मैं बार बार इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इनको मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अलग एक दूसरे को निशाना बनाते हुए एक बीजेपी की सरकार को बचाते हुए अपनी बात कहता है एक वर्ग, और दूसरा तबका जो है सीधे निशाने पर ले रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं डिवाइड है, अलग अलग तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही मुद्दा एक ही हो। सब चाहते हैं मंदिर बनाना, वो भी हम समझ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो धर्म संसद हो रही है, एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी की सरकार पर साधु संतों को भरोसा नहीं रहा। ये तो बात पक्की है, मतभेद हो कुछ भी हो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात पक्की होगी कि बीजेपी पे भरोसा नहीं रहा कि ये सरकार बनाने वाली है नहीं। क्योंकि बीजेपी की जब पहले सरकार थी तो इन्होंने 89 से जब वादा करना शुरू किया, भगवान राम की सौगंध खाने शुरू की कि नहीं हम मंदिर बनाएंगे, और पहले इनका ये बहाना था कि हमारी सरकार नहीं, राज्य में नहीं है, फिर आई कि केंद्र में नहीं है। जब केंद्र में सरकार आ गई तो ये बात आई कि ये बहुमत की सरकार नहीं है। अब बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में, इसके बाद राज्यों में भी सरकार, इसके बाद सब होने के बाद इनके उप मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ज्यादातर लोगों का यही कहना रहा कि नहीं मंदिर हम ही बनाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू आ जाता है जहां वो कहते हैं कि नहीं, जो कोर्ट का फैसला होगा उसको हम मानेंगे। हम भी उसका स्वागत करते हैं, कोर्ट का फैसला माने, लेकिन उसके तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इनका वो बयान आ जाता है कि नहीं मंदिर तो हम ही बनाएंगे। इसका मतलब ये झूठ लगातार बोलते रहे। अब वैसे भी रामचरितमानस में भगवान ने कहा कि निर्मल मंजन सो में पावा, मोहे कपट छल छद्र न भावा। जिनके अंदर कपट और छल छद्र हो, जो वोट लेने की राजनीति करते हो राम के नाम पर, तो उनको निश्चित रूप से जनता माफ नहीं करेगी। और उसी का शायद ये परिणाम रहा कि 3 राज्यों में इनकी सत्ता चली गई, क्योंकि ये लगातार भगवान राम के नाम पर झूठ बोलते रहे। और अगर इनकी बात करें तो ये लगातार झूठ बोल, राकेश सिन्हा का वो प्राइवेट बिल आ रहा था, वो कहां चला गया? क्योंकि ये समय समय पर भगवान राम के नाम पर सनसनी पैदा करते रहते हैं, जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो। आपने देखा होगा जो घोषणा पत्र उन्होंने 2014 में वादा किया था जनता से, वो एक भी पूरा नहीं हुआ। चाहे वो 2 करोड़ नौकरी देने की बात, गंगा की सफाई की बात हो, चाहे बुलेट ट्रेन लाने की बात हो, चाहे रोजगार देने की, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, स्मार्ट सिटी की एम्स बनाने की, कुछ पूरा नहीं हुआ। इसलिए जनता इनसे जवाब जरूर मांगे। बहुत सारे सवाल राघवेंद्र दुबे जी के और बाकी लोगों के भी भारतीय जनता पार्टी से जवाब हम लेंगे। क्या साधु संत अब भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और लगातार वो टारगेट पर भी रख रहे हैं और अपनी मुहिम अपने ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर हम और बात करते हैं। मुन्ना शर्मा जी, कल भी जब केंद्र सरकार ने, ये आप भी एक अलग धारा है जो विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उनकी नीतियों के साथ नहीं है इस मामले को लेकर, खासतौर से जब कल केंद्र सरकार ने एक अर्जी लगाई थी उस जमीन को लेकर के, तो आपने एक प्रेस रिलीज जारी किया आपके संगठन ने कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की याचिका टालू और दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू महासभा की तरफ से याचिका जारी हुई थी, आपने मुझे भी भेजा था, और आपने कहा था कि यह बेहद टालू रवैया है और यह अपने आप में सियासत है और वोट बैंक की राजनीति है। आज परम धर्म संसद में भी अगले प्रोग्राम की तैयारी हो गई है, क्या कहेंगे दोनों बातों को देखते हुए? देखिए, अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और वहाँ पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। ये देश के 125 करोड़ हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं भगवान राम। वहाँ पर मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि या तो न्यायपालिका मंदिर बना दे या केंद्र की सरकार वहाँ पर कोई कानून ला के मंदिर बना दे। न तो ये केंद्र सरकार पर कोई केंद्र सरकार पर कोई इसका असर पड़ा, न न्यायपालिका पर इसका असर पड़ा। 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ा। तो अब लक्ष्मण रेखा जो है वो पार हो चुकी है और अब हम लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए ये हम लोगों ने तय किया कि 21 फरवरी को आधारशिला रखी जाएगी और उस दिन से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और जब तक ये मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। क्योंकि हम इनके भरोसे नहीं रह सकते, ये हिंदुओं को ही मंदिर बनाना पड़ेगा, कोई राजनीतिक पार्टी या कोई सरकार मंदिर नहीं बना सकती। ये तो बस इनको वोट बैंक के लालच में पड़े होते हैं
किसी को मुस्लिम वोट चाहिए, किसी को हिंदू वोट चाहिए, और ये दोनों हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ा रहे हैं। एक भी मुसलमान मंदिर के खिलाफ नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बने, परंतु जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसको इसकी चिंता नहीं, चूंकि वो आने वाले 2019 के चुनाव में वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है। फिर से वही 2014 की तरह मोदी जी फिर घूम घूम कर कहेंगे कि अब की बार सरकार आएगी तो हम मंदिर का निर्माण कर देंगे। अब ये भरोसा लोगों का टूट चुका है, इसलिए लोगों ने अपने हाथ में इसको ले लिया है। साधु संत आगे बढ़ रहे हैं और 21 फरवरी को साधु संत कूच करके वहां पर आधारशिला रखेंगे और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और मैं नहीं समझता हूं कि इसका कोई विरोध कर पाएगा। ये भी इस धर्म संसद के साथ है, इनका संगठन भी इस धर्म संसद के साथ है। तो दिनेश जी, एक होता है ना जी, हिंदू महासभा जो सावरकर जी का बनाया था उसको पूर्जे करके आज कितना भाग हो गया है। ये सब देखिए भावना हो सकती है, क्या मतलब है? लेकिन ये शक्तिहीन लोग हैं। देखिए ऐसा है कि आप चुप रहिए, क्या है आप लोगों की, ये शक्तिहीन लोग हैं, ये शक्तिहीन लोग हैं ना। इन लोगों ने सवाल ये है कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल बीजेपी की सरकार है, उसके पहले सरकार रही, न एक आंदोलन कभी किसी ने खड़ा किया, न कभी कोई आवाज उठी। सब लोग को 6 महीना के अंदर मंदिर चाहिए। मंदिर 6 महीना के अंदर अचानक जो है जिनको मंदिर से कोई लेना देना नहीं रहा, उसको भी मंदिर चाहिए। इलेक्शन है ना, दबाव की राजनीति तो करेंगे ना, देखिए उनको भी तो मौका मिला है। मैं कहना चाहता हूं मंदिर ऐसा है कि नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर नहीं बने? 453 सभाएं चुनाव के पहले आप क्या चाहते हैं ये बताइए। ज्यादातर सभाओं में हमने देखा राम मंदिर का नाम उसने कहीं नहीं लिया कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा। मुझे किसी सभा में याद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती रही है। नहीं, एक मिनट कहती रही है। जो घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें 2 लाइन लिखा हुआ है 65 नंबर पेज पर कि जो भारतीय जनता पार्टी भव्य राम मंदिर चाहती है, संविधान के दायरे के अंदर मंदिर निर्माण के रास्ता तलाशने की कोशिश होगी। तो नहीं हुई ना 5 साल में, 4.5 साल में नहीं हुई। दूसरी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोशिश नहीं की। लेकिन जो लोग आज आवाज उठा रहे हैं उन्होंने 2014 से आंदोलन क्यों नहीं किया? सवाल तो यह है, इन्होंने सरकार पर दबाव क्यों नहीं डाला? अंतिम 6 महीने में आज ये ईंट लेके जाएंगे। इनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, एक धर्म संसद कल होने वाली है जिसमें ज्यादा साधु संत बनाएंगे, उसके पैरेलल तथाकथित परम धर्म संसद आप बुला लेते हैं और 4 शिलान्यास हो चुका है। तो ये जानबूझ के एक कॉज को खराब करने का ये राजनीतिक दृष्टिकोण दिनेश सिंह जी किया जा रहा प्रयास है। मैं समझ गया सर आपका। दिनेश सिंह जी, इस तरह के हालात से निपटना भी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो 4 ईंट लेकर के अगर चले गए, क्या गिरफ्तार करेंगे तो मैसेज गलत जाएगा। आप लोगों को तो पशुपेश में डालकर रख देंगे, कहीं ना कहीं धर्म संकट में डालकर रख देंगे। इमरान जी, पशुपेश में आप होंगे, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहां कमाल कर रहे हैं। सरकार कैसे इमरान जी जब सवाल उठाइए तो थोड़ा सा 21 फरवरी को अगर ये लोग चले गए, कैसे गिरफ्तार करवाएंगे? और सवाल है कोई? जवाब लेने दीजिए ना, दीजिए जवाब। और उन लोगों को तो आप पर यकीन ही नहीं है। अब और कुछ पूछ लीजिए। चलिए जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी यही नहीं, स्वामी स्वरूपानंद के तरफ से जो वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हम शिला लेके जाएंगे चाहे हमारे ऊपर गोली चले। अरे गोली चलाने वाली सरकार नहीं है, वो गोली चलाने वाली सरकार थी समाजवादी पार्टी सरकार। अभी उनके यहाँ पहले गिरफ्तार कर लेने वाली सख्त सरकार है, पहले उठवा लेंगे। तो आप गिरफ्तार करने वाले तो आप, अरे बीच में नहीं बोलता हूँ, इसलिए थोड़ा सा रुकिए और राघवेंद्र जी आप पर भी इल्जाम है, नोट कर लीजिएगा। जितना पूछ रहा हूँ मैं यही बैठा हूँ, बीच में नहीं बोलता हूँ, जरा कृपया करके। तो चिंतित मत रहिए, ये हमारी सरकार है, हमारी सरकार संवैधानिक तरीके से काम करेगी। लेकिन मैं आता हूं इमरान जी, मैं आता हूं निजामी दीस से शुरू करना चाहता हूं। मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने कहा है कि माहौल को खराब करने का काम करें। अरे माहौल को खराब करने का काम कौन किया? माहौल को खराब करने का काम इनकी पार्टी जब सत्ता में थी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर जब राम के अस्तित्व को आपने नकारा था, तो क्या माहौल को आप ठीक करने की कोशिश किए थे? नंबर 1। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात आपसे, आप निजामी जी को छोड़ दीजिए, वो तो आपके है ना, नहीं वो तो आपकी मुखालफत करी है। लेकिन जब मुन्ना सिंह जी जैसे संगठन जो कहीं ना कहीं उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं जिसके साथ आप चल रहे हैं, वो आपको टारगेट कर रहे हैं। मुन्ना शर्मा जी जैसे मैं जवाब ऑर्डिनेंस लाइए ना, बिल्कुल किसने रोका आपको? 5 साल में किसने रोका? अरे जरा निजामी जब सुन लीजिए ना, तड़पड़ाहट हुई। आपकी सरकार ने जब अस्तित्व को नकारा था, उससे माहौल नहीं गड़बड़ हुआ। आपकी सरकार ने जब
आपके वकील चले जाते हैं कपिल सिब्बल जी और कहते हैं इसकी सुनवाई 19 के बाद हो जाए, तब माहौल जरा सुनिए, बनाइए नहीं, जरा सा 2 मिनट आप हिंदू है, कपिल सिब्बल हिंदू नहीं है, जरा 1 मिनट सुनिए ना, भाजपा में है वो हिंदू है, कांग्रेस में वो हिंदू हाँ बिल्कुल, आप तथाकथित हिंदू हैं, तथाकथित हिंदू हैं, तथाकथित गांधी मौके पर आप त्रिपुण धारण ना निजामू जी, क्या किया आपको मैंने सुना, आपकी सारी बकवास मैंने सुना, कुबत होनी चाहिए, अगर सवाल उठाइए कांग्रेस कह तो रही है बनाइए, नहीं तो मुसलमान ने नहीं रोका, कांग्रेस खुद बनाइए, आपको मेजोरिटी है, जवाब लीजिए, जवाब ले लेते हैं, जवाब लीजिए ना सर जवाब लेते हैं आप। और सुनिए, अभी इतने जल्दी से, अरे जल्दी से क्या है, जल्दी दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी इस मसले को हम बार बार कहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो। हम तो कह रहे हैं ना, हमारी एक पार्टी है, हमारी एक सरकार है जो कहती है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, बाकी किसी में नैतिक साहस है, बाकी तो लोग कहते हैं हमें खुशी, हमने गोली चलवाई, जरूरत होती है और चलवाते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं, हमारे सपा के साथी कह रहे हैं कि बीजेपी पर भरोसा नहीं। अरे तो किस पर भरोसा है? समाजवादी पार्टी पर भरोसा है या स्वामी स्वरूपानंद जिसको आप दूसरे खेमे में खड़ा कर रहे हैं, जब जिन्होंने राम के स्तुति को नकारा था, क्या उस समय स्वामी स्वरूपानंद जी ने बोला था क्या? इसलिए उनको खेमे में मैं नहीं बांटता हूं। भारतीय जनता पार्टी किसी साधु, जरा रुकिए, किसी साधु और सन्यासी से दूसरे, अरे मैं खेमे में आपको रखता हूं, नहीं मैं सन्यासी को नहीं रखता हूं। अरे जब अगर कोर्ट के ऊपर था तो कसम किसकी खा रहे थे? अब ये बताइए, आप झूठे लोग क्या कहते हैं? आप क्या चाहते हैं? समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री इतना सबने कहा कि मंदिर बनाएंगे, क्या चाहती कैसे है? बनाएंगे? अपना स्टैंड क्लियर करिए ना, आप बताइए कैसे? हम संविधान पर भरोसा रखते हैं, आप लोग संविधान पर भरोसा नहीं रखते, वही लोग हैं और देश कभी भावनाओं से नहीं चलता, देश भावनाओं से नहीं, संविधान से चलता है। देखिए, संविधान से चलता है, जो है भावना का विषय है, आस्था का तो बनवाया क्यों नहीं? सरकार आपकी थी। अरे चिल्लाइए नहीं, 4.5 साल समझ गए सर, ठीक है, भावना का विषय है, जज्बात से आप लोग खेल रहे हैं, वो दिख रहा है। अब लोग अगर आपसे सवाल करते हैं तो आप लोग जो है घुमाने की कोशिश करते हैं। जवाब दे दिया। अवधेश जी कितने मुतमईन होंगे आप इनके जवाब से? मुतमईन है आप या मुन्ना शर्मा जी के सवाल जायज है? सवाल आपने एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा के अनुरूप 5 वर्ष में एक भी काम नहीं किया जिससे लगे कि राम जन्मभूमि के अपने वायदे के प्रति वो गंभीर है। वो कर क्या सकती थी? जैसे एक सवाल उठता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में क्या सकती थी? सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए अपने वकीलों को खड़ा करके उसमें पार्टी बनने का इनको पूरा अवसर था। ये सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे कि इसकी डेली सुनवाई त्वरित की जाए। केवल ये मूक दर्शक सरकार बनी रही। जब मोहन भागवत ने जब विजयादशमी के दिन कहा कि भाई अब लोग पूछते हैं कि आपकी सरकार है, आप इस समय क्या हो सकता है, किसी प्रकार से आप बनाइए, उसके बाद सब चीजें जो है इनको लगा कि अब हाथ से निकल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न जरूर उठते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न उठने का यह अर्थ नहीं है कि दूसरी पार्टियों पर प्रश्न नहीं उठेंगे। दूसरी पार्टियों ने इस पर कोई साफ स्टैंड नहीं लिया है कि वो मस्जिद भाई सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दो। अरे सुप्रीम कोर्ट तो मजबूरी है, ऐसे मसले का हल आपस में बैठा के सभी पार्टियां कोशिश करके उनके धार्मिक नेताओं को बैठा के हाथ पैर जोड़ के जहां जबरदस्ती करना कोशिश हो सकती थी, लेकिन हमारे देश की राजनीति का इतना पतन हो गया है कि वोट के नाम पर सच्चाई अफजल अब्बास साहब जो बात कह रहे हैं, कोई कोशिश नहीं करते, कोई कोशिश नहीं, यानी सभी सियासी जमातें इसमें कसूरवार है। बिल्कुल है सभी सियासी। अफजल अब्बास साहब, अब देखिए अवधेश जी एक बड़े पत्रकार हैं, हम तो सीनियर हैं, उनके कद्र कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कहना है कि कोशिश नहीं किया गया। ये तो मामला बहुत जटिल मामला है और सवाल है कि कभी जब एक कदम आप बढ़े, एक कदम हम बढ़े तो दोनों पक्ष को मिलना चाहिए था, नंबर 1। और आज सब पार्टी की बात कर रहे हैं तो हम तो कह रहे में कोई होना चाहिए ना। नीतीश कुमार बैठा सकते थे ना, शरद यादव बैठा सकते थे, राहुल गांधी बैठा सकते थे, नरेंद्र मोदी बैठा सकते थे ना, मुलायम सिंह यादव बैठा सकते थे ना। नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी छोटी है, हम नेशनल लेवल पे नहीं है, हम स्टेट लेवल पे, उसके बावजूद भी हम
हिंदुस्तान के आइन पे, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे, सब पे भरोसा। हमने कभी नहीं कहा, हमारी पार्टी ने कहा कि राम जन्मभूमि नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में, सुनिए, जब मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा होगा कि आप लोग आपस में बैठ के निदान करें, जरूरत पड़ी तो हम एक जज को आपको देंगे, मैं स्वयं बैठने के लिए तैयार हूं, ये भी लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक पार्टियों ने कुछ नहीं किया। स्वरूपानंद जी आज परम धर्म संसद बुला रहे हैं, स्वरूपानंद जी उस समय भी खड़ा नहीं हुए। राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, दोनों में इसमें तो किसको करना देंगे, एजेंडे में था उनको करना था। ये तो सबने अपनी अपनी नहीं सबने अपनी अपनी सियासत सर इसमें की है, और सब चाहते हैं कि ये सियासी मुद्दा बना रहे। कि हम ये कर रहे हैं 29 तारीख को जो भाजपा लेके आई है, 2 साल पहले भी है ये प्रस्ताव लेके आ सकती कल भी हमने सवाल किया था, ये सवाल हमने कल भी किया था। आप 2 साल पहले कर देते तो आज आप जहां से मंदिर का निर्माण शुरू करना चाहते हैं, अगर आपकी मंशा है तो वहां से कर लेते। एक बार मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब के पास जाना चाहूंगा। मुफ्ती साहब, आपको बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं दे पाया मैं, लेकिन अभी आपसे जरूर जानना चाहता हूं कि इस तरह की अगर कोई पहले कोशिश होती है, कल भी धर्म संसद में कोई ऐलान होता है, तो कैसे इसको हम देखें, और सीधे तौर पर क्या इस तरह की धर्म संसद से जबकि मामला कोर्ट में है, इस तरह के ऐलान करना कितना सही है? देखिए इमरान साहब, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की कोई भी कार्रवाई, किसी किस्म की भी कोई भी स्टेप इस तरह का कर लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में एक ताकत है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को का उल्लंघन करना, उसको पैरों तले रोंदना, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो ताना बाना है, जमहूरियत का ताना बाना है, डेमोक्रेसी का ताना बाना है, वो टूटता हुआ नजर आएगा। जो भी हुकूमत है, हुकूमत को चाहिए कि बहुत ही शांति से इस मसले को देखे और इंतजार करें सुप्रीम कोर्ट का। और यकीनन जो भी, जैसा कि हमारे अजीज दोस्त अभी कह रहे थे कि हम गोली चलाने वाले नहीं है, तो जब अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई होगी तो कि बीजेपी सरकार क्या करेगी ऐसे मोमेंट पर, जब कुछ लोग वापस शिलान्यास के लिए जाएंगे या कुछ और कार्रवाई के लिए वहां पर जाएंगे, तो क्या गवर्नमेंट उनका इंतजार करेगी या उसका हाथ बटा करके वो काम को पूरा करने की कोशिश करेगी? एक बहुत बड़ा सवाल आएगा। क्या करती है? देखिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान इस बात को जानता है और हिंदुस्तान के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए, और जब आप सुप्रीम कोर्ट पर यकीन कर लेंगे तो आने वाले दिनों में जमहूरियत मजबूत हो जाएगी। और यकीन माने कि आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है तो अध्यादेश लाने में आपको कोई नहीं रोकता है, क्योंकि केंद्र में भी आप है और सेंट्रल में भी आप है और वहां की महाउस पर भी आप ही मौजूद है। उसको लेकर तो कदम पीछे कर लिए हैं, और अब अपने तरह की अपने तरीके की सियासत हो रही है, जिसको कि लोग समझ रहे हैं, साधु संत भी, महात्मा भी समझ रहे हैं। राघवेंद्र दुबे जी, ये जो ऐलान इस तरह से होते हैं, लोग वाकई निकल गए मान लीजिए, तो लॉ एंड ऑर्डर की एक समस्या खड़ी हो सकती है, इससे निपटना भी, और कहीं ना कहीं अब 19 का इलेक्शन है तो उसके राजनीतिक नफा नुकसान को भी देखा जाएगा। फिर निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके से अभी ये कह रहे थे गोली चलाने वाली सरकार, ये वही लोग हैं, इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं, भोले भाले लोगों को भड़काने का काम करते हैं। पूरे अयोध्या में सारे नेता इनके थे, और भी दलों के नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन 4 किलोमीटर पीछे भाषण देते रहे, कोई वहां नहीं गया। इसलिए कह सकते हैं ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए। और जरूर हम भी चाहते हैं, भगवान राम सबके श्रद्धा के केंद्र, और हम भी चाहते हैं कि मंदिर बने, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से ये फिरका परस्ती करते हैं और जिस तरीके से देश को ले जाना चाहते हैं, ये वही सरकार है जहां विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी जब बात कर रहे थे कि हम आगरा से लेकर के लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे 22 महीने में बनाने का काम करते हैं, मेट्रो लाने का काम करते हैं, हम दुग्ध उत्पादन में देश को नंबर 1 करते हैं, हम सबसे बड़ा देश का एलिवेटेड रोड गाजियाबाद में बना देते हैं। जब हम बात करते हैं तब प्रधानमंत्री जी वहां आकर के शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। वही के ईद पे किसको बिजली कितनी मिलती है और दिवाली पे कितनी मिलती है, वो बात होती है। इसलिए ऐसी फिरका परस्ती चीजों में न फंस करके केवल विकास की बात होना चाहिए, जिससे देश समृद्ध हो और युवाओं को नौकरी मिले, किसान। सलमान निजामी साहब, कैसे देखते हैं खासतौर से आज के ऐलान को साधु संतों के? ये जरूर बताइए। ठीक है, आपकी पार्टी का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जिन्होंने ये ऐलान किया है, हालांकि उनके धर्मसभा में साधु संत कम थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी पार्टी के लिए, मैं फिर कहूंगा, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और बीजेपी को हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं। देखिए, जैसे हमारे साथी ने कहा कि वाकई लोग 5 साल से, क्योंकि मेन चुनाव का मुद्दा हर स्पीच में मोदी जी ने, चाहे आप यूपी में देखें, उन्होंने कब्रिस्तान, शमशान की बात की। हर वक्त जब भी चुनाव सामने आता है तब मजहब को बीच में लाते हैं। ये बहुत मुझे लगता है कि हमारा एक मुल्क है पूरी दुनिया में इस वक्त, जहां से जिस तरीके से अफगानिस्तान
और अमेरिका के बीच में पीस टॉक्स हो रही हैं, कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, हिंदुस्तान जो है एक हिसाब से मॉब लिंचिंग का अब मैं मुझे बता आप मुझे कंप्लीट करना नहीं कैसे कंप्लीट करना है? आप कश्मीर में कत्लेआम बोलेंगे, आपको बोलने दिया जाएगा? क्या बात कर रहे हैं पार्टी? आप राम जन्मभूमि में बोल रहे हैं, कश्मीर में जो माहौल जो आपने बिगाड़ा है, सुनिए, बीजेपी ने जो माहौल देश में भागवत ने ये बात कही है, भागवत ने ये बात कही है कि कश्मीर को नहीं संभाल पा रही है, कश्मीर को लेकर के नहीं कश्मीर को लेकर बात करिए कि नहीं? देश को बर्बाद कर दिया 5 सालों में, और आप अपनी छवि को बचाने के लिए राम मंदिर को बात कराते हैं, राम मंदिर को बात करते हैं, आपने राम मंदिर को बनाना आपको रोका नहीं, राम मंदिर को बनाना है, किसी ने आपको रोका नहीं, आपने कत्लेआम किया, बेकसूरों का कत्ल किया, किसानों का कत्ल किया, कोई बेकसूर नहीं था, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अब देखिए आपके पास आपके जो नोटबंदी में लोग मरे वो हिंदू नहीं थे, जो नोटबंदी में लोग मरे वो हिंदू नहीं थे, जो किसान आत्महत्या कर रहे वो हिंदू नहीं था। आप क्या हिंदू की बात कर रहे हैं? जो किसान मरा वो हिंदू था, नोटबंदी में मरा वो भी हिंदू था। ठीक है, सलमान निजामी ठीक है, राघवेंद्र जी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी आप अपनी बात रख दीजिए। देखिए, मुझे याद है कि 1989 में भी एक शंकराचार्य ने ऐसे ही घोषणा की थी। मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रात में बाजाप्ता उनको पुलिस से उठवा के और एक गेस्ट हाउस में बंद कर दिया था, उनका कार्यक्रम विफल हो गया। तो इस प्रकार में तो योगी आदित्यनाथ के पास एक ही रास्ता बचता है कि ऐसे कार्यक्रम होंगे तो सम्मान पूर्वक इन साधुओं को किसी गेस्ट हाउस में बंद करके रखना पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना कहना यह है कि मैं पहले भी कहा हूं, देखिए कि कुछ मुस्लिम नेताओं से मैंने पहले भी आग्रह किया था, लिखा भी था कि एक ऐसा इशू है जिसमें आप लोग बैठ करके एक जगह, कोई आपके लिए जामा मस्जिद या इतना बड़ा बाबरी मस्जिद का महत्व तो नहीं है, मैंने हजरत क्या बोलते हैं चरारे शरीफ और की तरह, अगर आप लोग इसका परित्याग कर देते हैं तो मसला सुलझ जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगर इलाहाबाद की तरह ही फैसला दे दिया तब क्या होगा, मेरे सामने हमेशा ये प्रश्न रहता है। ठीक है, अफजल अब्बास साहब जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। हम समझते हैं कि ये ऐलान जो है उस ऐलान पे सरकार की निगाहें हैं और कोई ऐसे खलफशार पैदा ना हो और जो तारीख फिर दोहराई ना जाए, इसलिए सरकार की निगाहें जब है इस तरह की नई घटना घटेगी। अब बिल्कुल मैं सहमत हूँ मुत्तफिक अवधेश जी से कि वो अगर इस तरह की बात करें तो उन लोग को अरेस्ट करके कहीं गेस्ट हाउस में रख दिया जाएगा। और ये एक मुझे लगता ही है कि इस तरह का एक सरकार, केंद्र सरकार पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की। ठीक है, चलिए ठीक है, दिनेश जी आप अपनी बात रख दीजिए जल्दी से। मैं सिर्फ 30 सेकंड अपनी बात रखूंगा। देखिए, सब लोगों का सवाल था आप क्या करते रहे, क्योंकि अंतिम सुनवाई पिछले महीने होने वाली तो तिथि टल गई और उसके बाद फिर तिथि टल गई, इसलिए सरकार को आगे जाना पड़ा। सरकार हमेशा, सरकार की निगाह है, सरकार चाहती को हम मंदिर बने, जल्द से जल्द मंदिर बने, और हमारी सरकार वहां मंदिर बनाएगी, उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं। और जहां तक रही बात कि कानून व्यवस्था को लेकर योगी जी का क्या करेंगे, योगी जी संत भी हैं, योगी भी हैं और योगी जी मुख्यमंत्री भी हैं, वो प्रशासन चलाना जानते हैं, इसमें किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब शांतिपूर्वक होगा और मंदिर भी मुन्ना शर्मा जी आप भी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, आप भी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। देखिए, सत्ता की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां कभी भी नहीं चाहेगी कि भगवान राम का मंदिर बने। उनका ना तो मंदिर से लेना देना है, ना भगवान राम में कोई आस्था है, उनको तो वोट चाहिए। अगर ये लोग चाहते तो जिस तरह से एसटी कानून में बदलाव किया गया, जिस तरह से 10% आरक्षण लागू किया गया, तो वहां पर तो सब लोग मिलकर ये सब करा लिए। अगर ये लोग चाहते कि राम मंदिर बने तो ये सब मिल करके इसको सुलझा सकते थे, लेकिन अब जो है हम लोग इंतजार नहीं कर सकते। 21 फरवरी को हम लोग कुछ करेंगे स्वरूपानंद जी के नेतृत्व में, और अगर सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की तो हमारे ऊपर गोली चलाए, हमारे ऊपर लाठी चलाए, हमें जेल में बंद करे, सीधा चैलेंज कर रहे हैं, आप अपना काम करेंगे। ठीक है, आप अपना काम करेंगे, वो देखने वाली बात होगी कि सरकार कैसे निपटती है और हम लोग की मुहिम किस हद तक कामयाब होती है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। देखते रहिए जी सलाम और रहिए जी सलाम के साथ।